So today we are going to start with a new concept called as linear differential equation. So till now we have completed variable separable. We have also completed the homogeneous differential equation. Now today we are going to understand another method to solve a differential equation called as linear differential equation. Correct. Now this particular differential equation is of the form dy by dx plus px इज इक्वल्स टू क्यू, है ना. P ऑफ x आता है, चलो मैं और एक अलग तरीके से लिखता हूं. P ऑफ x होता है, सो पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू. दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू. वेन यू कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ अ फॉर्म, जब आपको आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखे या कुछ ऐसे हो कि हम इसे उस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, तो इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. करेक्ट. देयर इज अनदर फॉर्म ऑल्सो, अनदर फॉर्म इन द सेंस के अगर इंस्टेड ऑफ dy by dx इट इज dx by dy, तो ये हो जाएगा प्लस px इज इक्वल्स टू q. करेक्ट. तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है. दिस इज नॉट सम अनदर थिंग, दिस इज स्टिल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली. करेक्ट. लेकिन यहां पे मेजरली हम जो है वो इस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. वेरी फ्यू, जैसे कि हमने होमोजीनियस में भी देखा था कि फंक्शन ऑफ इट विल बी अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, है ना. बहुत रेयर प्रॉब्लम ऐसे थे जिसमें हमें फंक्शन ऑफ x बाई वाई लेके सॉल्व करना पड़ा. वैसे ही मेजरली हियर वी विल सॉल्व विद दिस काइंड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. देयर विल बी फ्यू इन दिस वे ऑल्सो. करेक्ट. बट मेजरली बोल क्या सकते हैं तो कि दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y एंड दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x. सिंपल. अब आई बात ये कि यहाँ पे P और Q क्या है, तो Q दोनों इक्वेशन में लिखे हैं, तो P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स. P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स. लेकिन कभी कभी ये कांस्टेंट है ना, सिर्फ कांस्टेंट जैसे दिखेंगे नहीं. इट मे बी फंक्शन ऑफ x. यहां पे अगर होगा तो फंक्शन ऑफ x होगा, और यहां पे होगा तो इट विल बी फंक्शन ऑफ y. समझना. When we have this kind of linear differential equation, तो P could be constant or a function of x, same as Q. But when we have this kind of linear differential equation, then P and Q may be a constant or a function of y. है ना. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, दोनों में we'll take one to two examples and we'll try to understand कि हम कहने की ट्राई क्या कर रहे हैं. तो सपोज आपके पास कोई linear differential equation है dy by dx plus 2y is equals to let's say x. चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे, है ना. dy by dx plus 2y equals to x. तो कंपेयर करोगे dy by dx, ये y, तो ये p होगा और ये आपका q. तो p और q क्या कहा, इट कुड बी अ कांस्टेंट और अ फंक्शन ऑफ x. करेक्ट. यहां पे y नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना. q की वैल्यू इस q की मतलब दिस q cannot be a function of y in this linear differential equation. It can be here but it cannot be here. यहां पे p और q कभी भी function of y नहीं होने चाहिए in this particular one. हाँ, यहां पे जब है तब हमने बोला कि function of y, तो यहां पे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो dx by dy plus x is equals to sin y. तो क्या x है तो p नहीं है, मतलब p की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे. समझना, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल सा टारगेट ही है. dx by dy प्लस x इक्वल्स टू sin y, तो 1 p हो जाएगा और q की वैल्यू sin y. तो हमने बोला कि p और q जो है वो कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ x. यहां पे होगा तो फंक्शन ऑफ y, है ना. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल लाइक दिस. ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy by dx प्लस 1 by x into y इज इक्वल्स टू x क्यूब. कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्व करने के वक्त हम देखेंगे कैसे सॉल्व होता है. बट फिलहाल आप समझो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या. सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, जिससे आपको ये पता चलेगा कि दिस विल बी p एंड दिस विल बी q. आर यू गेटिंग इट. सो दिस आर द बेसिक एग्जांपल्स के हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी कैसी. सो इट शुड बी ऑफ दिस काइंड ऑफ अ फॉर्म. इस फॉर्म में होनी चाहिए. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से इसे हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे. सपोज हमारे पास ये वाली dy by dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल्स टू q. ये काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अवेलेबल है ना.
इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वे। पहले तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, करेक्ट। और यहां पे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं विथ सम फंक्शन, मल्टीप्लाइंग विथ फंक्शन लेट्स से g ऑफ x बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ x इंटू वाई डैश प्लस p इंटू जी ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू q इंटू जी ऑफ x, करेक्ट। अब ये देख के तो क्या पता चलेगा क्या करना है। तो देखो एक मेथड है, ये जो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं, ये हमें एग्जाम्पल में नहीं करनी है, लेकिन इससे हम एक चीज जनरेट करने वाले हैं जो हमें एग्जाम्पल में हेल्पफुल होगी। कैसे, तो देखो ध्यान से। तो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू ओवर हियर इज कि ये जो आपका q इंटू जी ऑफ एक्स है, q इंटू जी ऑफ एक्स, ये कुछ इस तरह का फंक्शन होगा कि ये q इंटू जी ऑफ एक्स विल बी द डेरिवेटिव ऑफ y इंटू जी ऑफ एक्स। q इंटू जी ऑफ एक्स कुछ इस तरह का फंक्शन बनेगा जो आपका डेरिवेटिव होगा y इंटू जी ऑफ एक्स का। डोंट वरी, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अच्छा q और g ऑफ x का जो प्रोडक्ट है वो कहां से आएगा, इट विल बी फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ y इंटू जी एक्स, है ना। लेफ्ट हैंड साइड रिमेन सेम, g ऑफ x इंटू वाई डैश प्लस p इंटू जी ऑफ x इंटू वाई। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट दिस थिंग, g ऑफ x इंटू वाई डैश प्लस p इंटू जी ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल्स टू, so let's say g of x as it is, y का डेरिवेटिव y डैश प्लस y as it is, g of x का डेरिवेटिव g डैश x। अब ध्यान से देखना, ये दोनों सेम है, g of x इंटू वाई डैश, ये दोनों में y सेम है, तो हमें क्या मिला, p इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी डैश एक्स। ये हमने कंपेयर करके निकाला, है ना, कि p इंटू जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे लिए g डैश एक्स होगा। इसका मतलब p कितना होगा, तो कि भाई p होगा g डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। p जो है वो क्या होगा, g डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। आई नो दैट मेनी ऑफ यू मे बी थिंकिंग कि ये क्या है, किस तरह से क्या कर रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, व्हेन विल गेट टू दी एंड पार्ट ना, आपको एक बहुत सिंपल से आइडिया आ जाएगी कि क्यों और क्या कर रहे हैं। इंटीग्रेट दिस वन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ p dx। आई टोल्ड यू कि इस इक्वेशन के अंदर p जो है वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ x या तो कांस्टेंट, तो हम dx लिखेंगे, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ g डैश x अपॉन g ऑफ x dx। ये क्या देगा हमें, ध्यान से देखना, p dx इक्वल्स टू लॉग ऑफ g ऑफ x, है ना। आई नो दैट देयर सम कांस्टेंट शुड बी देयर, बट फिलहाल हम उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना है क्या कर रहे हैं। तो अगर मुझे g ऑफ x फाइंड करना है तो क्या होगा, तो कि g ऑफ x विल बी लॉग, हटाओ तो इट विल बी e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx, isn't it? It will be e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx। ये जो आपको मिला ना, इसे कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या कहते हैं इसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको आप शॉर्ट में लिखोगे IF। And it is most important over here. It is very very important to understand कि आपको अगर इस तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी तो हमारे लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx। क्या हो जाएगा, e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx। अब ये जो है वो किसकी वैल्यू है, gx की वैल्यू, g ऑफ x की। तो लेट्स रिप्लेस एवरीथिंग, मतलब g ऑफ x की जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं विद e रेज टू इंटीग्रल ऑफ px से। मैं ना ये नीचे का रफ कर रहा हूं, कोई काम का नहीं, आपको लिखना नहीं है, डोंट वरी, करेक्ट। चलो, सो g ऑफ x की जगह पर रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx इंटू वाई डैश प्लस p इंटू e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx इंटू वाई इक्वल्स टू q इंटू e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx। अच्छा चलो, अच्छी बात है, लेकिन ये है क्या, ये राइट हैंड साइड चलो मान लिया जो है वो, इससे अगर कुछ ऑब्जर्व कर सके तो हमारे लिए थोड़ी बात बन जाएगी। देखो मुझे दिख रहा है कुछ ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से कि पहले इसको एज इट इज रखा तो y का डेरिवेटिव y डैश हो गया, और फिर y एज इट इज रख के इसको सॉल्व किया तो हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx इंटू वाई इज इक्वल्स टू q इंटू e रेज टू इंटीग्रल में p dx।
बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है, डोंट निग्लेक्ट दिस थिंग, डोंट अवॉइड इट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है। अगेन इंटीग्रेट कर दो, अगेन इंटीग्रेट कर दो, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेट तो एक दूसरे को कट कर लेंगे, तो इस तरह से ये बन जाएगा, और यहां पे हो जाएगा q इंटू ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे आप चाहो तो और स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हो, वाई? बिकॉज वी नो दैट ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस, आई एफ इंटू वाई is equals to integral q into if dx plus c। इसे भी आप जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? हमने सिर्फ क्या समझने की ट्राई की कि यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें रिक्वायर्ड चीजें क्या है, हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ थिंग। तो कि उससे सॉल्व करने के लिए अब आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें आ गई है। फर्स्ट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कि जैसे ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिखे तो आप पहले तो उसमें से P और Q आइडेंटिफाई करो क्या है, करेक्ट। जैसे ही P और Q मिल जाएगा आप लोग अप्लाई कर सकते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आप लोग अप्लाई कर सकते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिससे आपको IF मिल जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। P पता है तो इजीली मिल जाएगा। वो जैसे मिल जाए उसको डायरेक्टली पुट कर दो जनरल सॉल्यूशन में एंड इंटीग्रेटेड, यू विल गेट योर आंसर। जनरल सॉल्यूशन में डायरेक्टली जैसे IF की वैल्यू मिल जाए, रिप्लेस इट, IF जो भी होगा वो यहाँ पे इंटू वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल Q हमें ऑलरेडी पता चल चुका होगा, IF मिल जाएगा dx प्लस सी, देन इंटीग्रेटेड, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? दीज आर द बेसिक स्टेप्स विच वी आर सपोज टू डू। मैं स्टेप्स आपको लिख के बता रहा हूं, डोंट वरी, बट द थिंग इज कि हमने किस तरह से ये दोनों जनरेट किया ना, वो थोड़ा सा आप लोग एक बार अपने दिमाग में रखना, है ना। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखोगे तो प्रॉब्लम्स तो हो ही जाएंगे, बट वो कहां से आया, हाउ वी गेट टू नो दिस थिंग और दिस थिंग, वो मैंने आपको यहां पे प्रूव दिया है। सिंपल, करेक्ट। एज आई टोल्ड यू, आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं, विल जस्ट सिंपली गो फॉर दी स्टेप्स विच वी आर गोइंग टू फॉलो टू सॉल्व अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। नाउ विल सी व्हाट आर द स्टेप्स विच वी आर गोइंग टू डू। सो स्टेप्स involved to solve linear differential equation। Now it is very obvious, हम देखो जो भी linear differential equation solve कर रहे हैं, this first order first degree, है ना। जब हमने मेथड सारी स्टार्ट की थी तभी हमने समझ लिया था, so there is no complaint about that। पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, that convert the given differential equation, convert the given differential equation into the form of dy by dx plus p into y equals to q, जहां पे p और q जो है वो क्या होंगे, कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ x ओनली। समझना, मैंने पहले बोला इस फॉर्म के लिए फंक्शन ऑफ x ही होना चाहिए, यहां पे p और q की वैल्यू में y आना चाहिए नहीं। वो जब dx by dy होगा तो उसके लिए भी यहीं पे स्टेप बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, करेक्ट। ये पहला स्टेप। सेकंड, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि IF। कैसे फाइंड करेंगे, इट विल बी e रेस टू इंटीग्रल ऑफ p dx, है ना। तो यहां पे इस सिचुएशन में p तो कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ x ही होगा, तो वो हमें इजीली इंटीग्रेशन ऑफ p dx मिल जाएगा, करेक्ट। एंड देन थर्ड, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ जनरल सॉल्यूशन, अप्लाई नहीं लिखते, राइट द सॉल्यूशन, राइट द सॉल्यूशन of the given differential equation, of given differential equation as क्या था हमारे लिए, y into if is equals to integral q into if dx plus c। ये 3 स्टेप्स में आपको खत्म करना है, इसके बाद तो इंटीग्रेट ही करना है। लेकिन मान लो नाउ इन केस ऑफ dx by dy plus px equals to q,
तो इस केस में आपके P और Q जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ y ओनली, या फिर फंक्शन ऑफ y ओनली। इसकी वजह से आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ p dy, e रेस टू इंटीग्रल p dy, क्योंकि नाउ इट इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली या फिर कांस्टेंट। तो इस तरह से और आपका जनरल सॉल्यूशन, आपका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा x इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू q इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। इस तरह से आपके प्रॉब्लम्स में चेंजेस आएंगे अगर ये फॉर्म में आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो। सो मेजरली वी विल हैव सच काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली, या फिर हम कन्वर्ट करेंगे दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में। बट देयर आर सर्टेन केसेस के जिसमें आपको शायद इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करनी पड़ सकती है। Am I clear? So don't be in the mindset कि हमें यही आएगा ये नहीं आता है। Both of them are very much compulsory to understand, but ज्यादातर हम इस पे फोकस इसीलिए रखते हैं क्योंकि मेजरली प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन दिस, वेरी फ्यू बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। बट फिर भी ध्यान रहना जरूरी है। सिंपल से चेंजेस इंटीग्रेटिंग फैक्टर में p dy, जनरल सॉल्यूशन में x आई एफ q इंटू आई एफ डी वाई प्लस। इंटीग्रल तो जो जैसे सॉल्व होना है हो गए, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में होगा, एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल। q जो है वो फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो q फंक्शन ऑफ y है, तो डेफिनेटली y के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, तब x के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। करेक्ट। सो दीज आर द स्टेप्स विच वी आर सपोज टू अप्लाई टू सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट। नाउ बेस्ड ऑन दिस स्टेप्स लेट्स स्टार्ट few examples and then we'll go for the exercise. Let's take one example to understand how to solve linear differential equation. So example number 19, find the general solution of the differential equation dy by dx minus y is equals to cos x. dy by dx minus y equals to cos x. Now when you look at this one, आपको सबसे पहले क्या करना है कि चेक करो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ dy by dx प्लस p इंटू y इक्वल्स टू q में है कि नहीं है। तो क्या आई कैन सी दिस इक्वेशन, तो इजीली बोल सकता हूं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy by dx प्लस py इक्वल्स टू cos x, ओ सॉरी py इक्वल्स टू q। अब जैसे मुझे ये डिफरेंशियल इसके रिस्पेक्ट में या उसके सिमिलर जैसे दिख गई, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा इसमें, वेर p इक्वल्स टू -1 एंड q इक्वल्स टू cos x। सो मुझे उनसे p और q मिल जाएंगे। जैसे p और q मिल जाते हैं हम फाइंड करेंगे उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेस टू इंटीग्रल ऑफ p dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ -1, यानी कि कितना होता है -1 का e रेस टू -1 बाहर और 1 का x, है ना। अब यहाँ पे कांस्टेंट आता है बट डोंट अप्लाई कांस्टेंट ओवर हियर, इट्स नॉट नेसेसरी। सो e रेस टू -x यानी 1 अपॉन e रेस टू x, आप ऐसा बोल सकते हो। इवन इफ यू वांट यू कैन जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दिस ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल देंगे, मल्टीप्लाइंग if टू इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है ना, तो अच्छा ये करने की जरूरत नहीं है, क्यों, सॉरी ये थोड़ा डिटेल वाला स्टेप है, हमें जनरल सॉल्यूशन पता है ना। सो डायरेक्टली क्या करेंगे, नाउ द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, है ना, dx प्लस c। आई एफ और बाकी की जो वैल्यू आपको पता है q की वो रिप्लेस कर देंगे। So it will be y into 1 upon e raised to x equals to q कितना है, cos x है। अब if है ना, I will prefer कि वो e raised to minus x से लिखूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे भी माइनस ऊपर ले लेते हैं, y e raised to minus x इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो कैसे होगा, तो कि लेट्स से u हमारे लिए e रेस टू -x है। थोड़ी सी मेहनत तो जाएगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपका टाइम लेगा।
अगर आप चाहते हो कि उसमें टाइम ना जाए तो आपके पास एक फॉर्मूला है, इफ यू पीपल रिमेंबर, e रेस टू ax इंटू कॉस bx वाली, e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a cos x माइनस b sin x, करेक्ट। वो आप कर सकते हो बट डोंट गो फॉर दैट, इट्स नॉट गुड फॉर अस टू डायरेक्टली गो फॉर दैट। सो ये cos x dx माइनस इंटीग्रल में d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू माइनस x इंटीग्रल cos x dx करली ब्रैकेट dx और प्लस c तो है, वो तो रहेगा ही। सो y e रेस टू माइनस x, इसका कोई मतलब नहीं है, चलो। सो cos x का इंटीग्रल होता है sin x, तो e रेस टू माइनस x इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव आएगा e रेस टू माइनस एक्स बाई माइनस वन, तो मैंने ये प्लस कर दिया, और cos x का sin x dx प्लस c, एम आई राइट, है ना। फिर y e रेस टू माइनस एक्स, e रेस टू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, अब वापस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, करेक्ट। अब ऐसी सिचुएशन में दिमाग में रखना कि दिस इज गोइंग टू बी अवर आई आइडेंटिटी, उसे मतलब इंटीग्रेशन का आई वही कंसीडर करना पड़ेगा, वरना चलते ही रहेगा, है ना। सो अगेन e रेस टू माइनस एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस, सॉरी साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, माइनस इंटीग्रल होगा e रेस टू माइनस एक्स बाय माइनस वन, तो प्लस इंटीग्रल में ये डेरिवेटिव लिखा और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स डीएक्स और प्लस सी। थोड़े स्टेप्स मैंने अप्लाई किए हैं डायरेक्टली, आई होप यू पीपल आर एबल टू ग्रैब दैट, है ना। ये हो जाएगा माइनस ई रेस टू एक्स कॉस एक्स, ये जो है ये वापस से आई बन गया, सीधी सी बात है ना, आई से वहीं से तो शुरू किया था, है ना। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो एक काम करते हैं, मैं यहां से ये सब हटा देता हूं वाई वाला, तो क्या थोड़ा इजी लगे, लेट मी से ये आई है, करेक्ट। तो फायदा क्या होगा कि वो आई माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा 2i, तो आपको प्रॉपरली उस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी जो आप इजीली रख के सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। तो वो इंटीग्रल की वैल्यू अब हमें कैसे दिखेगी, तो i की वैल्यू होगी 1/2 e रेस टू माइनस एक्स कॉमन और अंदर आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसा सिंपल। अब उसे पुट कर दो वहां पे, तो y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/2 ई रेस टू माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब देखो जनरली हमारे दिमाग में ये बहुत बड़ी इंप्रेशन चल रही है, ये कट दैट, ऐसा नहीं होता, यू कांट कट दिस, यहाँ पे सी है, यू कांट डू दैट, बट हाँ आप ऐसा डेफिनेटली कर सकते हो कि इसको पॉजिटिव नीचे करके यहां पे दे दो, तो इट विल बिकम y इक्वल्स टू 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी इंटू ई रेस टू एक्स, ऐसे आप लिख सकते हो, बट ये दोनों को डायरेक्टली कट नहीं कर सकते, प्लस सी है, तो मैंने इसको डिवाइड में लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस एक्स प्लस एक्स गया, तो यहां पे नहीं है, प्लस सी के साथ ई रेस टू एक्स लगा दिया, सिंपल। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन। अगर आगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगा होता तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जो ऑलरेडी वेरिएबल, सेपरेबल और होमोजीनियस में कर चुके हैं वही चीज करनी है, देयर इज नथिंग न्यू टू गेट टू द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। द न्यू इज हाउ टू सॉल्व दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स व्हाट न्यू इन दिस टॉपिक। Please take a note of this problem and then we'll go for one more example. Now let's go for example number 20. What do we have? Find the general solution of the differential equation. अब देखो आपकी जो given differential equation है, given differential equation is, it is given something like this, x dy by dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और कंडीशन है कि x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, नहीं वो तो डेफिनेटली, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो dy बाई dx ही गायब हो जाएगा, करेक्ट, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, मान लिया। लेकिन इफ आई ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन केयरफुली, इट इज नॉट गिवन एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मुझे जैसे चाहिए वैसे यहां पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है, तो क्या करेंगे, तो कि डिवाइड बोथ द साइड
ऑफ इक्वेशन 1 बाय एक्स। क्यों? क्योंकि जब लीनियर फॉर्म में देख रहा हूं तो लीनियर फॉर्म में dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, नथिंग एल्स, इट इज सिंपली dy बाई डी एक्स, है ना। तो यहां पे x आ गया तो मुझे वो हटाना है, तो इट विल बिकम dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई is equals to x, and I called it as equation number 2. Now can I say this is my linear equation? Definitely dy by dx plus p into y equals to q. ये मेरे लिए क्या हो गई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम बोल देंगे विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म है? dy by dx प्लस p into y equals to q, जहां पे p कितना है? 2 बाई एक्स है और q कितना है? x है। जैसे ही p और q मिल जाएगा, व्हाट वी विल डू? वी विल इजीली फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e रेज टू इंटीग्रेशन में 2 बाई एक्स dx, यानी कि e रेज टू लॉग x स्क्वायर dx, ओ नॉट dx, e रेज टू लॉग x स्क्वायर। अब सोच रहे हो लॉग x स्क्वायर कैसे आया? चलो ठीक है, सो 2 कॉमन बाहर निकाल दो, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, और फिर मैंने ये 2 यहां से हटा के पावर में दे दिया, तो इट बिकम्स लॉग एक्स स्क्वायर, जिससे मेरे लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया सिंपली एक्स स्क्वायर। बहुत बार आगे ये चीज बताई है, वापस एक बार बता देता हूं कि e रेज टू लॉग सम फंक्शन टू द बेस e हो तो आंसर यही आएगा, समझ रहे हो, है ना। तो यहाँ पे e रेज टू लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस e कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारे लिए आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डायरेक्टली। तो मेरे लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर। नाउ द सॉल्यूशन इज क्या थी? y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। आई एफ कितना मिला? एक्स स्क्वायर, सो y इंटू एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू कितनी है? x, ये रहा, सो x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4/4 प्लस सी, करेक्ट। अब आप ज्यादा ज्यादा चाहो तो ऐसा कर सकते हो इसको लिखने के लिए कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी एक्स रेज टू -2। दिस विल बी योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी इंटू एक्स रेज टू -2। इवन इफ यू कीप इट लाइक दिस चलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में ध्यान रखना कि आपको लिखना है y इक्वल्स टू करके। प्रीवियस प्रॉब्लम में भी आपने देखा ध्यान से, तो मैंने e रेज टू एक्स को जो भी था वो मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी साइड पे, वैसे यहां से एक्स स्क्वायर भी हटा के उधर दे दिया। सो दिस विल बी अवर जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो बाद में कन्वर्ट की लीनियर में और उसे सॉल्व कुछ इस तरह से की, करेक्ट ना। यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मांगा है, सो दिस इज इट। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन विल गो फॉर वन मोर एग्जाम्पल इफ वी हैव। नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑफ हैविंग अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। हमने 2 प्रॉब्लम देखे जिनमें हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया था। अब देखते हैं एक ऐसा प्रॉब्लम के जिसमें हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस y cot x, ओहो थोड़ा सा हैवी है, y cot x इज इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। तो इतना इजीली तो ये होना नहीं है ना, x की वैल्यू 0 नहीं होगी, दैट इज वेरी ऑब्वियस, है ना। और गिवन दैट y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू π/2, तो आपको बोला है कि y की वैल्यू 0 जब x π/2। तो ठीक है, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला हमारा टारगेट होगा कि ये क्या है। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। इट इज ऑलरेडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेर p is cot x and q is 2x plus x square cot x।
है ना। क्यू तो हमें एट द एंड यूटिलाइज होगा, जब जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे होंगे तब तक पी की जरूरत पड़ेगी। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डीएक्स? कॉट का इंटीग्रेशन क्या आता है? तो कॉस बाय साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस ही होता है, यानी कि ई रेस टू लॉग साइन एक्स। एम आई राइट? ऑब्वियसली, है ना। मॉड्यूलस में होता है बट इट्स ओके। सो बेसिकली हमें मिलेगा साइन एक्स, अभी बताया इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, है ना। तो हमारे लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा साइन एक्स। नाउ अब मैं जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा। जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y की वैल्यू तो y रहेगी, आई एफ कितना है? साइन एक्स है, इक्वल्स टू q कितना है? तो इट इज गिवन 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, और आई एफ है साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। सिंपल। तो यहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेट से y साइन एक्स एज इट इज। यहां पे 2x साइन एक्स एक आ जाएगा, पहला इंटीग्रल होगा 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉट, कॉट यानी कॉस बाय साइन, साइन साइन विल कट, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और दोनों का dx यहां पे बाहर प्लस सी। पहले आप चाहो तो उस इंटीग्रल को बाहर निकाल के अच्छे से सॉल्व कर लो, देन पुट इट ओवर दैट। उसके लिए आप इक्वेशन दे सकते हो, जैसे कि ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1, कहीं और कुछ दिया नहीं है तो इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 2x साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। व्हाई आई डिड समथिंग लाइक दिस? बिकॉज दोनों में हमें लगाने पड़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दोनों में। सो इंटीग्रेशन विल टेक अप सम अमाउंट ऑफ टाइम डेफिनेटली। कैसे होगा तो ध्यान से करेंगे। 2 पहला बाहर ले लिया, x साइन एक्स ILATE के हिसाब से x पहले आएगा, तो आई विल कंसिडर देयर एज अ फर्स्ट फंक्शन। तो x साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस माइनस इंटीग्रल में x का डेरिवेटिव 1, साइन का माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स dx। ये पहले वाले का हुआ। प्लस दूसरे के लिए तो okay, वही सेम एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस का साइन माइनस एक्स स्क्वायर का 2x और cos x का sin x। अच्छा देखो, इससे एक चीज क्लियर हुई। क्या हुआ पता है? कि मुझे इसमें बाई पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया sin x dx। अब आप सोच रहे हो सर ऐसा कैसे मतलब? तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x dx प्लस ये है, प्लस हटा दो मतलब ब्रैकेट हटा दो, तो इट विल बी लुक समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे आपका 2x sin x dx तो ऐसे ही कट हो गया, तो आपको i मिलेगा सिर्फ x स्क्वायर sin x, और ये i की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। सो फ्रॉम 2 क्या मिल रहा है? y sin x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करेंगे कि साइन एक्स से डिवाइड कर दे, हमारे पास कंडीशन है ना। तो उस कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पहले थोड़ा पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है ना। तो क्या कहेंगे? व्हेन y इक्वल्स टू 0, सॉरी y इक्वल्स टू 0, व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाय 2, इसमें रख दो y की वैल्यू 0, भले ही साइन पाई बाय 2 1 होता हो, लेफ्ट हैंड साइड तो 0 ही होना है। x पाई बाय 2 है यानी कि पाई स्क्वायर बाय 4, साइन पाई बाय 2 1 प्लस सी, यानी c की वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा y साइन x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। अब आप चाहो तो साइन एक्स को डिवाइड कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? यहाँ पे डिवाइड में साइन एक्स रहेगा। सो मुझे वो सब नहीं क्रिएट करना है। कुछ ऐसी चीजें हो के जिसे हम ऊपर ले जा सके, दैट्स ओके। एक्स स्क्वायर को एक्स रेस टू माइनस 2 रेस टू एक्स को रेस टू माइनस एक्स वगैरह वगैरह। साइन एक्स को वहां पे ऐसे उल्टा लिखना इज नॉट अ प्रीफरेबल। हाँ, साइन एक्स डिवाइड करके कॉस एक्स लिख सकते हो, दैट विल बी वैलिड। मतलब कि आप ये या फिर दूसरा ये वाला आंसर रख सकते हो कि y इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 कॉसेक एक्स, क्योंकि डिवाइड में जो साइन है वो कॉसेक हो सकता है, तो यस वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, सिंपल। सो दिस इज हाउ पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रॉब्लम कैन बी डन। कुछ नया नहीं कर रहे, जितना बेसिक है वो सब हमने अप्लाई किया, वी गॉट जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन में जो कंडीशन है या जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यू पुट कर देंगे, दैट विल हेल्प अस टू गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज वी डिड इन सेपरेबल वेरिएबल एज वेल एज होमोजेनियस, नथिंग न्यू, करेक्ट। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस एंड विल टेक वन मोर प्रॉब्लम टू एंड दिस पर्टिकुलर क्लास। Let's take one more example which is actually based on a practical kind of problem. Practical यानी कि word problem है ना, it's not a theoretical जैसे हमें direct differential equation दिखती थी। What do we have? Find the equation of a curve passing through the point 0,1. Now see, हमने ऐसे already homogeneous में भी देखे and in the separable variable में भी देखा. So whenever we say passing through the point, तो वो आपको particular solution देगा। So point is given 0,1, so x0 y1 will use at the end, simple। if the slope of the tangent, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं we know that the slope of the tangent to the curve is dy by dx। तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि if the slope of the tangent to the curve at any point x, y is equal to the sum of x coordinate and the product of the x coordinate and y coordinate of that point। यानी कि क्वेश्चन ने ऐसा कहा है कि आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो किससे इक्वल है, सम है ना, दो चीज का सम है, किसका किसका, एक x कोऑर्डिनेट का और दूसरा प्रोडक्ट है x और y कोऑर्डिनेट के, मतलब x और y के प्रोडक्ट का विल बी सम विद दिस x कोऑर्डिनेट, या फिर x कोऑर्डिनेट का सम है इनके प्रोडक्ट के साथ, सिंपल। अब इससे देख के हमें कैसे पता चलेगा कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस या लीनियर। तो ध्यान से देखो, आई कैन ब्रिंग दिस एक्स वाई ऑन द अदर साइड लाइक दिस, dy by dx माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 विच इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में है, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहां पे p कितना है माइनस एक्स और q कितना है x। q बाजू में लिखते हैं, जगह इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हो जाएगी x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e रेस टू p dx, सो e रेस टू माइनस एक्स dx। x का इंटीग्रल होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है हम डायरेक्टली पुट करते हैं, देखो मे बी इन योर टेक्स्ट बुक इफ यू लुक एट प्रॉपरली तो बोलेंगे इसको मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 1 से वगैरह वगैरह, बट वो मैंने ऑलरेडी आपको आज के थियरी में समझाया कि हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्यूशन में रख सकते हो, है ना। नाउ द सॉल्यूशन इज, तो क्या होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। आई एफ है e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, q कितना है x है, इंटू e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब इसका इंटीग्रल कैसे सॉल्व करोगे, e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स डी एक्स, है ना। और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके आपको जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा उसमें आपको पॉइंट पुट करने हैं, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 बिकॉज योर कर्व पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। तो कैन यू पीपल इंटीग्रेट दिस वन, बहुत सिंपल है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है एंड आई गेस यू पीपल कैन डू इट। लेट मी गिव यू द हिंट, मैं हिंट दे देता हूं इसको, पहले तो आई करके बोल देंगे x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हिंट में ये है कि लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी यानी कि 2x dx इक्वल्स टू dt। तो आपका देखो इंटीग्रेशन चेंज, x dx हो जाएगा dt बाई 2 और ये हो जाएगा e रेस टू माइनस टी। अब तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी डिफिकल्ट लगना चाहिए इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने को, लेकिन
पहले टी में इंटीग्रल सॉल्व होगा, उसके बाद टी की वैल्यू एक्स में रखनी पड़ेगी, उसको यहां पे रखना पड़ेगा वो जनरल सॉल्यूशन, और उसके अंदर आपको रखना है आपका पॉइंट 0,1। एम आई क्लियर? फर्दर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आगे आप लोग ट्राई कर सकते हो। आई होप दैट कि आप लोग आराम से ट्राई करोगे, है ना। सो दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी सॉल्व। इसका इंटीग्रल अब बहुत इजी है, ई रेस टू माइनस टी है। जस्ट थिंक कि क्या होता है ना। फिर टी की वैल्यू वापस से रिप्लेस करनी पड़ेगी, करेक्ट। उससे वो जो इंटीग्रल मिलेगा उसे आपको रिप्लेस करना है इन दिस इक्वेशन। सो आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जनरल सॉल्यूशन के अंदर आपको रिप्लेस करना है एक्स 0 एंड वाई 1, बिकॉज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट योर कर्व इज passing. That will give you the particular solution. Am I clear? है ना? So please take a note of this one and we'll continue with the exercise in the next class.